हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है ना। और आपका चैप्टर कौन सा कंटिन्यू है आप लोगों का? चैप्टर नंबर 7 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, एंड वी आर कंटिन्यू अबाउट, हम लोग क्या कंटिन्यू कर चुके थे? ब्रीदिंग पूरा कर चुके हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग कर चुके हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कर चुके हैं। ऑलमोस्ट आप लोगों का चैप्टर खत्म होने की कगार पर है। इसके बाद में डिजीज आएंगी, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर हम लोग बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम लोगों ने बात कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारी बॉडी की, अगर हम लोग बात करें इनसाइड आवर बॉडी की बात करें तो एक प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक रिएक्शन का, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट्स होती है जब ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के ऊपर अटैक करेगी। ऑक्सीजन जब है बेटा, ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के ऊपर अटैक करेगी तो उससे ATP बनेगा, और ATP के साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट क्या बनती है आपकी? CO2। एज अ बाई प्रोडक्ट क्या बनती है बेटा आपकी? CO2, राइट। अब ये CO2 बन तो गई, ठीक है, लेकिन अब CO2 को आपकी बॉडी में बनने के बाद हम लोग उसको एक्सपेल तो नहीं कर सकते, हम लोग उसको रख तो नहीं सकते, स्टोर तो नहीं कर सकते। हमें क्या करना है? उसको एक्सपेल आउट करना है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है? उसको रिलीज आउट करना है, बाहर छोड़ना है। तो बाहर छोड़ने के लिए गैस को अंदर से बाहर लाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? अगर आप लोगों को याद हो, इन यस्टरडेज वीडियो या लास्ट की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ डेटाज बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका नॉर्मली 70% पार्ट जो वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। आपकी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है? दीज आर ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। 20 to 25% जो होती है बेटा वो RBC के द्वारा ट्रांसफर होती है, और RBC के द्वारा कौन करता है? इन द फॉर्म ऑफ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन किस तरीके से करता है? रिमेनिंग जो 7% अप्रोक्सीमेटली वो कौन करता है? ब्लड प्लाज्मा, यानी कि वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। किस तरीके से होता है आप सुनिएगा मेरी बात। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, मैं थोड़ा सा ऑक्सीजन वाला प्रोसेस ले रहा हूँ। मैंने बोला था कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर, अब हीमोग्लोबिन है उसकी 4 एफिनिटी साइट्स है, देयर आर 4 एफिनिटी साइट्स, 4 बाइंडिंग साइट है, और चारों बाइंडिंग साइट के ऊपर जब ऑक्सीजन जुड़ गई देन द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी टर्न्ड इन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो मॉलिक्यूल कौन सा बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है इसका फॉर्मेशन किस ब्याह पर होता है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मेशन होता है बेटा पार्शियल प्रेशर, यानी कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? डाउन है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा बेटा आप लोगों का? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाउ दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन मूव टुवर्ड द ब्लड, ये ब्लड के थ्रू जाएगा, और कहाँ जाएगा? ये आप लोगों के टिश्यूज में जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के टिश्यूज के अंदर जा रहा है, टिश्यूज है, टिश्यू की सेल्स है, ठीक है। अब टिश्यू की सेल्स है, वहां जाकर ये क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। क्यों रिलीज करेगा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है? ज्यादा है और यहाँ कम है, तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी रिलीज एट हियर। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज किया तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो वो सेपरेट बच गया। हीमोग्लोबिन को क्या करना है? अपने आप को सैचुरेट करना है। हीमोग्लोबिन को क्या करना है बेटा? अपने आप को सैचुरेट करना है, ठीक है ना। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन अब यहाँ पर जो है PO2 ज्यादा हो जाएगा और PCO2 कम हो जाएगा, तो ये PCO2 कम होने के कारण यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाते हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी फॉर्म अ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, आई बात समझ में? इस तरीके से कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? एंड नाउ अब ये क्या करेगा? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन इसको रेस्पिरेटरी पैसेज में लेके आएगा, लंग्स में लेके आएगा, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन रिप्लेस्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है ना। यानी प्रेशर क्या है? बाहर की तरफ कम है, अंदर ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर PCO2 ज्यादा है, ठीक है, और लंग्स में कम है, तो लंग्स में क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हो जाएगी, ओके। अभी लंग्स में PCO2, अब यहाँ पर लंग्स में क्या होगा? PCO2 ज्यादा हो गया, PCO2 ज्यादा, एनवायरमेंट कम है, देन इट विल बी लिबरेट आउट, और ये क्या करेगी? बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है, लिबरेट आउट। यानी जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो जाएगा? आप लोगों की गैसेस क्या कर जाएगी बेटा? मूव कर जाएगी। सेकंड है आप लोगों का इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट।
बेसिकली अगर हम लोग बात करें बाइकार्बोनेट आयंस की या बाइकार्बोनेट की, तो दैट इज HCO3 माइनस आयन। ओके, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या करती है, आप लोगों की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस है, वो ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। एंड अप्रोक्सीमेटली 20 to 25%, 20 से 25% जो आप लोगों की CO2 गैस है वो इस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, ठीक है। हम लोगों ने इतना पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर के अंदर। लेकिन अगर हम लोग बात करें बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन की मैं बात करूँ तो देयर इज एन अबंडेंट एंजाइम, वहाँ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कहाँ पाया जाता है, जो किस में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन द अबंडेंट फॉर्म इन ह्यूमन आरबीसी, हमारी बेटा आरबीसी के अंदर पाया जाता है। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना, आपकी आरबीसी में पाया जाता है। आई बात समझ में। सेकेंड थिंग इज यार आरबीसी में, और सेकेंड थिंग है बेटा ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब आरबीसी में जब आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ठीक है, क्या है, आरबीसी में जब आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल को एक साथ कंबाइन करके कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में बेटा ये H2CO3 का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है ना बेटा, H2CO3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब क्या होगा, साइमल्टेनियसली ये H2CO3 मॉलिक्यूल जो है, अब ये आरबीसी के पास तो गया, वहां पर इसने जाकर क्या कर दी, हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में CO2 के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, जोड़ दिया। अब व्हेनेवर इट गेट डिसोशिएट, जब ये कार्बनिक एनहाइड्रेज इसके ऊपर दोबारा रिएक्ट करेगा, देन इट इज डिसोशिएट इन द फॉर्म ऑफ HCO3 और H+ आयन, ठीक है, ये टूट जाएगा HCO3 और H+ आयन में। अब ये HCO3 और H+ आयन जो है, दे आर मूविंग फॉरवर्ड टू द लंग्स, ये हमारे लंग्स के अंदर आते हैं, और लंग्स में वही है, पार्शियल प्रेशर क्या है, CO2 का ज्यादा हो जाएगा, एंड देन दे आर फर्दर डिसोशिएटेड इन द फॉर्म ऑफ CO2 and H2O, एंड CO2 इज लिबरेटेड आउटसाइड, और CO2 क्या है बेटा, वो बाहर की तरफ चली जाती है। आई बात समझ में, CO2 क्या है, बाहर की तरफ चली जाती है, क्लियर है, क्लियर है। और अगर हम लोग बात करें ब्लड प्लाज्मा की, अगर मैं बात करूं तो ब्लड प्लाज्मा जो है वो बेसिकली डिजोल्व फॉर्म में, वो बेसिकली घुलित अवस्था में आप लोगों की गैसेस को क्या करता है, ट्रांसफर करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कौन से प्रोसेस के बेस के ऊपर, डिफ्यूजन के प्रोसेस के बेस के ऊपर। ओके, डिफ्यूजन की मैंने बात की थी, डिफ्यूजन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इवन देयर प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करी थी और प्रेशर ग्रेडियंट की हम लोग बात कर रहे थे, क्लियर है। यानी कि कोई सपोज दैट कि कोई मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में यहाँ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर लो है, तो मॉलिक्यूल्स आर साइमल्टेनियसली मूव टुवर्ड दिस एक डायरेक्शन, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स जो है इस डायरेक्शन में अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे, एंड द प्रोसेस इज जनरली नेम्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इन आवर बॉडी द गैसेस आर मेनली, अच्छा ये पूरा का पूरा खेल जो है वो किस फॉर्म में हो रहा है, ये पूरा का पूरा खेल जो है आप लोगों के प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और आप लोगों का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस के ऊपर होता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट बी कंफ्यूज दैट, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप लोगों की बॉडी के अंदर जो गैसेस का है ट्रांसपोर्ट है वो किस बेस के ऊपर हो रहा है। गैसेस का ट्रांसपोर्ट बेसिकली हो रहा है आप लोगों को किस बेस के ऊपर बेटा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आई एम रिपीटिंग अगेन, बेसिकली मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर जो CO2 का ट्रांसफर है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% आरबीसी के द्वारा, नॉर्मली कितना होता है 20 to 25%, और प्लाज्मा के द्वारा, आरबीसी के द्वारा जो होता है बेटा, आरबीसी के अंदर जो गैस का ट्रांसफर है CO2 का, वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के अंदर बनता है, ठीक है ना। जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड टिश्यूज तक मूव करेगा, टिश्यू तक मूव करने के बाद क्या करेगा कि जब यहाँ पर PO2 ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, अंदर एंट्री कर जाएगी। अब यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल वैकेंट है और PCO2 भी ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाएगी बेटा, इसके साथ में हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाएगी, एंड इट इज गोइंग टू बी फर्दर सैचुरेटेड, और ये फर्दर सैचुरेटेड हो जाएगा और फॉर्म कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देगी, ओके, और इस तरीके से इसका ट्रांसफर हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट जब कार्बनिक एनहाइड्रेज की बात करी तो ये एंजाइम बेटा आपकी आरबीसी और प्लाज्मा में पाया जाता है। आरबीसी और प्लाज्मा के अंदर क्या करता है, ये CO2 और H2O को कंबाइन करके कैटलिक्स जो कार्बोक्सी एनहाइड्रेज एंजाइम है, ठीक है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, वो उसको HCO3 में कन्वर्ट करता है, देन फर्दर डिसोसिएशन होगा HCO3 माइनस और H+ में, और HCO3 माइनस जब आगे मूव करेंगे लंग्स में तो ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर इट विल बी डिसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O, ठीक है ना, CO2 विल बी लिबरेटेड आउटसाइड, ठीक है ना। और अगर प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो सिंपल डिफ्यूजन के फॉर्म में
बेटा आप लोगों की बॉडी के अंदर क्या होता है, गैस का ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके।